ब्यावर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रायपुर क्षेत्र के गुड़िया नदी में बहे 3 स्कूली बच्चे स्वतंत्रता समारोह में हिस्सा लेकर ये घर लौट रहे थे। नदी पार करते वक्त तेज बहाव में तीनों बच्चे बह गए। बच्चों ने बचाव के लिए कटीली झाड़ियों का सहारा लिया। सूचना मिलते ही एसपी नरेंद्र सिंह चौधरी ने एसडीआरएफ की टीम भी वहां पर भेजी। बच्चों को बाहर निकालने में टीम जुटी। सोजत विधायक शोभा चौहान भी घटनास्थल पर पहुंची। 3 स्कूली बच्चे नदी पार करते समय बह गए। बच्चों ने बचाव के लिए कटीली झाड़ियों का सहारा लिया है और एसडीआरएफ की टीम को तुरंत वहां पर भेजा गया है। अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एसपी नरेंद्र सिंह चौधरी ने एसडीआरएफ की टीम को वहां पर भेज दिया है और विधायक भी वहां पर पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें, बच्चों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। स्वतंत्रता समारोह में हिस्सा लेकर ये बच्चे घर लौट रहे थे। नदी पार करते वक्त तेज बहाव की चपेट में ये बच्चे आए। बच्चों ने बचाव के लिए अभी फिलहाल झाड़ियों का सहारा लिया है और देखिए जिस तरीके से इस मौसम में तेज बारिश की वजह से नदी नाले सब उफान पर हैं। बहुत बड़ा रिस्क बच्चों द्वारा लिया गया नदी पार करने में और बच्चे अभी फिलहाल फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम मदद के लिए वहां पर जुटी हुई है। बचाव के लिए झाड़ियों का सहारा लिया गया है। सोजत विधायक शोभा चौहान भी घटनास्थल पर पहुंची हैं। तो बच्चों को बाहर निकालने में जुटी है टीम। आपको बता दें, मंत्री अविनाश गहलोत भी वहां पर पहुंचे हैं। अभी इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं। ये बड़ी घटना नदी पार करते वक्त हुई है। बच्चों ने बचाव के लिए झाड़ियों का सहारा लिया। हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर अविनाश गहलोत जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अविनाश जी, अभी फिलहाल आप वहां पर मौजूद है घटनास्थल पर। सर, क्या हालात है, क्या स्थिति है? जी नंदिनी, देखिए मैं मौके पे मौजूद हूँ। हमारे उपखंड का जो प्रशासन है रायपुर का, वो मौके पर सब मौजूद हैं। तमाम गांव वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोग। हाँ, और आज चूंकि 15 अगस्त का प्रोग्राम था, प्रोग्राम करने के बाद 4 लोग इसे नदी से होकर घर का रास्ता निकलता है झाड़ी का, वहाँ लोग थे। उस समय मगरे में थोड़ी बर्फबारी ज्यादा थी, ये लोग भाप नहीं पाए। अचानक से बारिश का बहाव बढ़ा कि लोग कंटिन्यू झाड़ियों के बीच में अटक गए। और अभी चूंकि मुझे लगता है कि सिविल डिफेंस की टीम आ चुकी है, 5-10 मिनट के अंदर रेस्क्यू कर लेते हैं, लगभग पहुंचने की स्थिति में ही है। और एक बच्ची तो निकल चुकी है और 3 है। एक बच्ची है, उसकी माता जी है, एक और हमारे यही गांव के जो पुरुष हैं, उनको बिल्कुल अभी रेस्क्यू की टीम में वही मौके पे पहुंच चुके हैं। उनके पास में रास्ते के सहारे मुश्किल से 5 से 7 मिनट को निकाल लिया जाएगा। खतरे की ऐसी कोई बात नहीं है। जी सर, लेकिन ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है कि जिस तरीके से अति वर्षा में इस बार राजस्थान में इतनी सारी मौतें हुई हैं, तो ऐसे रास्ते जहां पर खतरा है, उन्हें समय रहते वहां पर उन्हें बंद क्यों नहीं किया जा रहा, या फिर इस तरह की परिस्थिति क्यों पैदा हो रही है? सर देखिए, ये नदी है बड़ी, कम से कम 200 से 300 फुट चौड़ी नदी है और पारंपरिक नदी है। जब मगरे में बारिश होती है, इसी नदी में से पानी रास्ता निकलता है। रेलवे पुलिया बना हुआ है, 3-3 ट्रैक है रेलवे के। लेकिन ये जो ढाणी है, ढाणी का रास्ता इसी नदी में से होकर निकलता है। हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जहाँ की कोई जनानी हो, लेकिन फिर भी अभी रेस्क्यू वाली जो सिविल डिफेंस की टीम है अजमेर की, वो वहाँ जो फंसे हुए लोग हैं उन तक पहुंच चुके हैं। रस्सी के साथ उनको बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें एहतियात के तौर पर जो एसडीआरएफ की टीम है उसको बुला लिया। थोड़ी देर वो भी पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इतना कह सकता हूं कि ईश्वर की कृपा से और हमारी सिविल डिफेंस की टीम के एक्सपर्ट लोग हैं, उनके कारण अभी 10 मिनट के अंदर एक एक करके लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। अविनाश गहलोत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री भी अभी फिलहाल घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। रायपुर के गुड़िया नदी में 3 लोगों के फंसने की खबर आ रही है और कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर सोजत विधायक भी वहां पर मौजूद हैं। नदी पार करते वक्त तेज बहाव में 3 लोग फंसे, जिसमें एक बच्ची भी शामिल है। और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ये लोग गए थे और लौटते वक्त, नदी पार करते वक्त तेज बहाव में फंस गए। अभी फिलहाल एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतनी वर्षा हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं, तो आखिर क्या मजबूरी लोगों की रह जाती है कि वो
अपनी जान को ताक पर रखकर इस तरीके से नदी नाले पार कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े हादसे इस बार राजस्थान में हो गए हैं ऑलरेडी, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। लगातार हर दिन वर्षा हो रही है और नदियां उफान पर हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अभी फिलहाल तस्वीर ब्यावर की है और नदी पार करते हुए 3 लोगों के फंसने की तस्वीरें वहां से आ रही हैं। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत भी मौके पर पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और सोजत विधायक शोभा चौहान भी मौका स्थल पर अभी फिलहाल मौजूद हैं और वो हमारे साथ जुड़ भी गई हैं। उनसे जानकारी ले लेते हैं कि फिलहाल क्या स्थिति वहां पर है। मैम, अभी फिलहाल आप वहां पर मौजूद हैं, क्या बचा लिया गया है सभी लोगों को? मैडम, पिछले 1 घंटे से माननीय मंत्री महोदय भी पधारे हुए हैं और रेस्क्यू कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे। उनको बाहर निकालने का पूरी तरह से नाव को और SDRF टीम को बुलाया गया है वहाँ से और उनको अभी तो हालात सुरक्षित है। शोभा जी, ऐसी क्या मजबूरी अभी फिलहाल लोगों की है? क्या पूरी तरीके से गांव डिस्कनेक्ट हो चुका है, रास्ते और कोई नहीं है कि लोगों को नदी पार करनी पड़ रही है, क्योंकि ये तो लोगों की जान के साथ खतरा है? बहाव बहुत तेज हो गया मैम, उनकी वजह से उनको क्या है कि उस माध्यम से निकाला नहीं जा सकता पकड़ के, तो फिर वहाँ से टीम बुलानी पड़ी पाली। जी शोभा जी, लेकिन लोग उस नदी को पार कर रहे हैं इस तेज बहाव में, बंद नहीं कर देना चाहिए रास्ता पहले से ही? आपकी आवाज सही नहीं आ रही मैम। जी, आवाज पहुंच रही है मैम आपके पास मेरी? आवाज कम पहुंच रही है। जी शोभा जी, ये जिस रास्ते को लोग पार कर रहे हैं इसे बंद क्यों नहीं किया गया पहले से मैम? ये तो नदी है ना मैम, ये तो रास्ता था ही नहीं। ये तो इधर से गए थे कोई 15 अगस्त का कोई कार्यक्रम देखने, वापस अपने कुएं पे रहते हैं वहाँ बेरे पे, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग गाँव पे रहते हैं ना बेरों पे, तो वो अपने घर जा रहे थे तो अचानक बहाव तेज आ गया नदी का, पहले इतना नहीं था। शोभा जी, अब आगे एहतियात के तौर पर क्या किया जाएगा क्षेत्र में कि आगे ऐसा कोई हादसा ना हो, ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो? नहीं, आपदा के बचाव के लिए हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है मैम, किसी भी प्रकार की कोई अभी तक तो अप्रिय घटना नहीं हुई। शुक्रिया शोभा चौहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हैं सोजत विधायक जो अभी फिलहाल मौके पर मौजूद हैं और लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। नदी में विधायक बता रही थी कि एकदम से बहाव आया और ये लोग अपने घरों की तरफ लौट रहे थे, नदी पार कर रहे थे। यही अपील देखिए सरकारें लगातार लोगों से कर रही हैं कि नदी नाले जहां पर भी आपको ऐसी स्थिति नजर आए कि उफान पर है, चादर चल रही है, क्योंकि अति वर्षा में अभी हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल भरे हैं, तो लोगों को बचना चाहिए। किसी की भी जान जा सकती है, बहुत बड़ा रिस्क है, ऑलरेडी इतने सारे लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन फिर भी लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। और देखिए अब 3 लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। हमारे सहयोगी शाम जुड़ गए हैं, अभी फिलहाल मौका स्थल पर शाम भी मौजूद हैं। शाम, लोगों को निकाला गया है और ये कौन कौन 3 लोग हैं, कितने इसमें बच्चे हैं, क्या जानकारी एक बार ओवरऑल बताइए। जी, आपको बताना चाहूंगा, ये जो रायपुर के गुड़िया नदी का मामला है, ये जो पिपलिया और गुड़िया 2 गांवों के बीच की मेन रोड है, इस मुख्य सड़क को पार करते वक्त यह हादसा कारित हुआ है। ये जो बच्ची है, एक बच्ची है और उसके मामा मामी उसके साथ बताए जा रहे हैं, 3 बच्चियां और इसमें थी, उनको तो निकाल लिया गया है, लेकिन मौके पे अभी भी एक दंपत्ति और एक बच्ची फंसे हुए हैं जो गुड़िया गांव में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को देखने गए थे, वापस लौट रहे थे। बारिश तेज थी, बहाव तेज के कारण ये लोग बह गए हैं। कंटीली झाड़ियों का सहारा लेकर ये पिछले 3 घंटे से वहां फंसे हुए हैं। ब्यावर एसपी ने जो है मौके पे जो SDRF टीम भेजी थी, वो बहाव तेज होने के कारण इनको निकालने में नाकाम साबित हुई है। अब जो है NDRF टीम को वहां से अजमेर से बुलाया गया है, जो टीम ऑन द वे है, अभी तक घटनास्थल पर नहीं पहुंची है। जी, अभी विधायक से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि एकदम से नदी का बहाव बढ़ गया, तो एकदम से क्या वहां पर अभी बारिश हो रही है इस वक्त और नदी का जो बहाव है वो लगातार बढ़ रहा है? क्योंकि जो लोग ऑलरेडी फंसे हुए हैं, अगर बहाव एकदम से तेज हो गया तो कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, इसके लिए अभी फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, ये दरअसल क्या है, ये जो गुड़िया गांव है, यहाँ बारिश तो सुबह से रिमझिम बारिश थी,
लेकिन बीच में ये घंटे के लिए तेज बारिश हुई थी। बीच में किसी तरह का एनीकट नहीं होने से पानी बिना किसी रोक टोक के तेज बहाव के साथ मुख्य सड़क को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। और वो लोग ये रूटीन में इसी रास्ते से गुजरते हैं। आपको एक जानकारी और भी देना चाहूंगा कि CSR फंड के तहत किसी मार्ग पर आज से 9 साल पहले और भी सैंक्शन हुआ था, लेकिन उसका निर्माण आज तक नहीं हुआ, जिस वजह से लोगों को नदी का बहाव पार करके ही आना जाना पड़ता है। जी नंदन जी, आप ये कह रहे हैं कि और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, यानी लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं है, इस नदी को पार करना ही एकमात्र उनके पास रास्ता है? जी बिल्कुल, ये मुख्य संपर्क मार्ग है। पिपलिया और गुड़िया के बीच 5 किलोमीटर की दूरी में ये नदी आती है बीच में। इस आम रास्ते को ही इनको पार करके जाना पड़ता है। दूसरा रास्ता जो है वो 8 से 10 किलोमीटर के दूसरे गांवों से होकर है। क्योंकि गुड़िया गांव छोटा सा गांव है और जो है राजस्व गांव है, और पिपलिया जो है वो ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर है। तो लोगों को रोजमर्रा की सामग्री खरीदने भी पिपलिया कला आना पड़ता है। बिल्कुल श्याम, ये बिल्कुल निराशाजनक बात है कि बहती नदी को लोग पार करते हैं अपनी छोटी छोटी सुविधाओं के लिए। उन्हें अगर जाना हो दूसरी तरफ तो इस नदी को पार करना पड़ता है। और ये शर्मनाक बात है कि आप लोगों को एक मूलभूत सड़क नहीं दे पा रहे हैं उनकी जरूरत के लिए, और आज लोगों की जिंदगी पर बनाई है। श्याम, कितने देर और लगेगी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? कितनी देर में बताया जा रहा है कि लोगों को निकाल लिया जाएगा? जी, ये अजमेर से घटनास्थल की दूरी करीब 100 किलोमीटर है। और जैसा कि अभी हमारी SP ब्यावर से बात हुई है, उन्होंने बताया है कि जो टीम है वो ऑन द वे है, और उन्होंने 25 से 30 मिनट के बीच टीम के घटनास्थल पहुंचने की जानकारी दी है। फिलहाल वहां एक टीले छोटा सा टापू बोल सकते हैं उसको, जो कंटीली झाड़ियों के पास एक छोटा सा चट्टान नुमा है, जहां पर उन लोगों ने शरण ले रखी है। और वो घबराए हुए लोग हैं, पिछले 3 घंटे से वहां फंसे हुए हैं। पुलिस प्रशासन वहां मौजूद है, लेकिन बहाव इतना तेज है कि स्थानीय लोग और वहां मौजूद पुलिस प्रशासन उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है। अब पूरा जो मामला है वो NDRF टीम आने के बाद उनको निकालने का ये दावा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि वो टीम आने के बाद उनको किस तरह सुरक्षित बाहर निकाल सकता है। तमाम जानकारियों के लिए तो स्थिति अभी भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। NDRF की टीम को अब बुलाना पड़ा है। उम्मीद यही करते हैं कि समय रहते इन लोगों को बचा लिया जाए, क्योंकि 3 घंटे से ये लोग फंसे हुए हैं बीच नदी में।